नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और उत्तराखंड में मानसून की बारिश लोगों की लगातार मुश्किल बढ़ा रही है। पहाड़ लगातार दरक रहे हैं, जिससे कि कह सकते हैं कि कुदरत की मार पहाड़ पर लगातार पड़ती जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि बड़कोट में बरसाती नाले के उफान से 6 दुकानें बह गई। तो वहीं बारिश की वजह से विकास नगर में कई दुकानों के अंदर मलबा घुस गया, जिससे कि कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बड़कोट और विकास नगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बरसाती नाले के उफान पर आने की वजह से मुश्किलें लोगों की बढ़ चुकी हैं। 6 दुकानें बड़कोट में बह गई बरसाती नाले में। तो वहीं विकास नगर की तस्वीरें देखिए, वहां भी कई घरों और दुकानों में मलबा पहुंच चुका है। तो इस बीच बरसाती नाले जो कि अब मुसीबत का सबब बनते जा रहा है। और उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, सीधे उसी का रुख करेंगे। नोएडा से आपको बड़ी जानकारी दे, श्रीकांत त्यागी की जमानत खारिज की जा चुकी है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आज श्रीकांत त्यागी की जमानत पर सुनवाई होने वाली थी और देखिए अब जो खबर निकल कर आ रही है, बेहद अहम खबर। श्रीकांत त्यागी की जमानत खारिज हो चुकी है। ये बड़ी खबर मिल रही है। महिला से बदसलूकी का मामला था। कल कोर्ट ने श्रीकांत की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा था। अब फैसला सामने आ चुका है और श्रीकांत त्यागी को जमानत नहीं मिली। श्रीकांत त्यागी ने जमानत के लिए अर्जी जरूर दी थी, लेकिन कल फैसले को सुरक्षित रखा था कोर्ट ने। और आज कोर्ट की तरफ से ये रुख साफ हो चुका है कि जमानत श्रीकांत त्यागी को नहीं मिलेगी। महिला से बदसलूकी का ये मामला है, ओमेक्स सोसाइटी का ये पूरा मामला, जहां पर महिला से बदसलूकी श्रीकांत त्यागी ने की थी, गाली गलौज, और उसके बाद कई दिनों तक फरार रहा। लेकिन अब देखिए जमानत नहीं मिली है, जमानत खारिज की जा चुकी है श्रीकांत त्यागी की। रविंद्र जैन इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, जमानत याचिका जो लगाई गई थी वो कोर्ट ने खारिज की, और क्या जानकारी इस पर? देखिए, ये जो है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। फिर कोर्ट ने कल जो श्रीकांत त्यागी थे और उनके जो 3 और साथी थे उन पर कल इन्होंने जो है याचिका डाली गई थी। कल के लिए उसको सुरक्षित रखते हुए आज फिर इस पर सुनवाई हुई और फिर इसको जो है खारिज कर दिया गया है। यानी कि जो इन्होंने जो गाली कांड था इनका, जिन्होंने पूरी तरीके से जो महिला को अवैधता की, उसके बाद से ही जो है कोर्ट ने भी इसको जो इनकी याचिका थी उसको आज खारिज कर दिया है और ये अब उच्च अदालत में जाने की जो तैयारी कर रहे हैं। हालांकि जो कल कोर्ट ने जो ये लिहाजा दिया कि जो इनकी सीडी थी, यानी कि केस डायरी, उसको लाया जाए। आईओ को बोला गया था कि जो इनकी केस डायरी है उसको लाया जाए, उसके बाद ही जो है इस पर सुनवाई होगी। जब सुनवाई हुई तो आज जो इनका जो वो पिटीशन थी उसको जो है खारिज कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र तमाम जानकारी के लिए। और देखिए अब जानकारी कि 15 अगस्त के बाद यानी कि 16 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई हो सकती है। बड़ी खबर आपको ये दे रहे हैं, श्रीकांत त्यागी की जमानत खारिज हो चुकी है और अगली सुनवाई 16 अगस्त तक होने की उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की खबरों पर एक बार फिर से नजर डालेंगे। मूसलाधार बारिश की वजह से बड़कोट के पुराला में बरसाती नाला उफान पर आने की वजह से 6 दुकानें बह गई। तो वहीं भी कई दुकानों को अभी भी खतरा है। यमुना घाटी इलाके में ये मानसून की मुसीबत है। मूसलाधार बारिश से बरसाती नाला उफान मार कर बह रहा है, जिसके बहाव में 6 दुकानें बह गईं। दरअसल मूसलाधार बारिश से ये बरसाती नाला उफान पर आने लगा। इसके पास ही बनी कई दुकानें बरसाती नाले की चपेट में आ गईं। देखते ही देखते कई दुकानें पानी में बह गईं। इन दुकानों की हालत देखकर ही आप खतरे का अंदाजा लगा सकते हैं। अभी भी कई दुकानों को खतरा है, इसलिए लोगों ने उन्हें खाली कर दिया है। बड़कोट में ही मानसून की बारिश की एक और तस्वीर है। पहाड़ों से मलबा गिरने की वजह से नेशनल हाईवे 94 बाधित है। मूसलाधार बारिश से यमुनोत्री हाईवे 94 कई जगहों पर बंद है। खरादी मुख्य बाजार के पास बरसाती नाला उफान में आने से सड़क पर मलबा आ गया।
उधर डबरकोट में भी पहाड़ी से मलबा और पत्थर आने से मार्ग बाधित है। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट। और अगली बड़ी खबर चंपावत से है, जहां चंपावत में नेशनल हाईवे स्वाला के पास बंद हो चुका है। मलबा गिरने की वजह से नेशनल हाईवे बाधित है। टनकपुर से आने वाले ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया गया है और 2 दिन पहले इसी जगह पर यह मार्ग बाधित हुआ था और देखिए एक बार फिर से ये रास्ता बंद हुआ है। चंपावत में नेशनल हाईवे स्वाला के पास रास्ता बंद हो चुका है। मलबा गिरने की वजह से नेशनल हाईवे बाधित है और टनकपुर से जो ट्रैफिक आ रहा है उसको अब डायवर्ट किया गया है। और आपको बता दें कि 2 दिन पहले इसी जगह पर यह रास्ता बंद हुआ था, जिसके बाद इसे बहाल किया गया था, लेकिन अब फिर से नेशनल हाईवे स्वाला के पास बंद हो चुका है। और वहीं विकासनगर के कालसी में भी बारिश की वजह से बरसाती नाला उफान पर बहने लगे, जिससे कि उफान में कई दुकानें आ चुकी हैं और क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इस कारण बारिश और फ्लड आया कि पूरी स्कूल का बिल्डिंग दब चुकी है। संपर्क मार्ग और पुल तो टूट चुका है। मूसलाधार बारिश ने विकासनगर के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आज इस कारण बारिश और फ्लड आया। कालसी ब्लॉक में बारिश से बरसाती नाला उफान पर आ गया, जिसके बहाव में कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं। इस तस्वीर को देखिए, बरसाती नाला कैसे उफान मारकर बह रहा है और लोगों के चेहरों पर खौफ साफ नजर आ रहा है। वहाँ पर रात को अत्यधिक वर्षा के कारण पुल तो टूट चुका है। बरसाती नाले ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। दुकानों के अंदर मलबा आ गया है। सब डूब चुकी है और एक बाइक भी डूब चुकी है। और इसमें 2 व्यक्ति अंदर वो भी डूब गए थे। हर तरफ सिर्फ पत्थर और पानी नजर आ रहा है। प्रशासन की तरफ से बीती रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, मगर इलाके में पानी इस कदर था कि दुकानों के अंदर रखा तमाम सामान खराब हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन को भी घंटों लग गए। राहत बचाव के दौरान प्रशासन की टीम ने 25 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया, मगर कुदरती आफत में लोगों को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में अब इनकी आस प्रशासन से है कि कब नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा मिलेगा। एबीपी गंगा के लिए विकासनगर से विक्रम की रिपोर्ट। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको दे दे। कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे आज भी बंद है। गौचर और कर्णप्रयाग के बीच हाईवे बंद हो चुका है। नेशनल हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार है और पहाड़ी से लैंडस्लाइड की वजह से ये हाईवे बंद हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। गौचर और कर्णप्रयाग के बीच का रास्ता बंद है। नेशनल हाईवे पर लोगों को आवाजाही में अब दिक्कत हो रही है। पहाड़ी से लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे बंद। और वहीं मानसून की बारिश ने कर्णप्रयाग के लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। लैंडस्लाइड की वजह से नैनी सेंड मोटर मार्ग पिछले कई दिनों से बंद है और ऐसे में लोगों की आवाजाही भी दिक्कत हो रही है। मॉनसून की बारिश ने कर्णप्रयाग में सड़कों की हालत क्या करती है, वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। कर्णप्रयाग नैनीसैंड मोटर मार्ग लैंडस्लाइड की वजह से बाधित है, जिस वजह से कपीरी पट्टी के दर्जनों गांव का संपर्क मुख्य बाजार से कट गया है। सड़कें बदहाल हैं, ऐसे में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। बंद होने से ग्रामीणों के सामने आवाजाही की समस्या है। एक गर्भवती महिला की तबीयत बिगड़ने पर उसे बेहद मुश्किल हालात में अस्पताल पहुंचाया गया। लोग मांग कर रहे हैं कि प्रशासन को बंद पड़ी सड़कों को जल्द से जल्द खोलना चाहिए। 14 ग्राम पंचायतों की ये लाइफ लाइन मानी जाती है इसको, और ये जो है पिछले शनिवार से ये सड़क बंद पड़ी है और शासन प्रशासन का कुछ भी दायित्व नहीं है। न तो वो समझदारी है, जबकि उनको बता भी दिया मौखिक रूप में, लिखित रूप में, तब भी कोई काम नहीं हो पा रहा। बरसात के मौसम में पहाड़ लगातार दरक रहे हैं।
बड़े बड़े पत्थर और मलबा सड़कों पर आकर गिर रहा है। सफर के दौरान हर पल आशंका इस बात की रहती है कि कोई राहगीर इनकी चपेट में न आ जाए। एबीपी गंगा के लिए कर्णप्रयाग से जितेंद्र पवार की रिपोर्ट। और उधर विकासनगर में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कालसी चक्राता रोड पर पहाड़ी से मलबा लगातार गिर रहा है, जिससे कि लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। इस रोड से गुजरने वाले लोग जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कालसी चक्राता रोड की ये तस्वीरें। जान जोखिम में डालकर लोग सफर करने को मजबूर हैं। लगातार मलबा गिरने की वजह से रास्ते बंद हो रहे हैं, रास्तों को खोला जा रहा है, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा परेशानी जो लोग इन रास्तों से गुजरते हैं उनको दिखाई देती है। जान जोखिम में डालकर वो सफर करते हैं, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। लगातार मलबा गिर रहा है, लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बाधित हो रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी मजबूरन इन रास्तों को पार करते हैं। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिल्ली दौरे के दौरान पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात की है। इस मुलाकात को लेकर महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की है एबीपी गंगा संवाददाता अविनाश तिवारी ने। आप भी सुनिए। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तराखंड के बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी। सर, कल देर रात आपकी संगठन महामंत्री बीएल संतोष से बैठक हुई, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ आगे के लिए दिशा निर्देश दिया गया? देखिए, संगठन जब नया बनता है तो स्वाभाविक रूप से अपने वरिष्ठ नेताओं से परामर्श करना पड़ता है। उस संबंध में सब प्रकार की चर्चा हुई है। आगामी विधानसभा चुनाव हमारे पूर्व में हुए, उसके संदर्भ में जो कुछ बातें थी उस सब उस पर हमने चर्चा की है। और आगामी दिनों में पंचायत चुनाव है, लोकसभा का 24 का चुनाव है, उसके हिसाब से हमारी टीम बने। हर प्रकार का जो हमारे उत्तराखंड का सर्व समाज का जो दृष्टिकोण है उसको ध्यान में रखते हुए, चाहे तराई का क्षेत्र हो, चाहे गढ़वाल कुमाऊं का क्षेत्र हो, ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को हम संगठन भविष्य में स्थान देंगे। क्योंकि आप नए प्रदेश अध्यक्ष बने तो आपकी नई टीम भी बननी है, कब तक माना जाएगी घोषणा हो जाएगी और कितनी जल्दी इसमें काम होगा? सबसे पहले हमारा संगठन की टीम बनेगी, बहुत जल्दी करेंगे। कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं की बातचीत चले जिनको दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बनाए जाने की बात है, क्या इसको लेकर भी कोई बातचीत हुई? नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा होगी। स्वाभाविक रूप से जो कार्यकर्ता जिस योग्य हो उसको सफलता पहुंचाएंगे। कैबिनेट विस्तार की भी चर्चा चल रही है, क्या इसको लेकर भी मंथन किया गया? बिल्कुल नहीं किया गया है, ऐसी कोई चर्चा भी हमारे सामने नहीं आएगी। जब आएगी तो जानकारी में आएगी। एक आखिरी सवाल है, चूंकि आप नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो क्या सबसे पहले आपके लिए प्राथमिकता है, किस तरीके से आप आगे तमाम सारे कार्यकर्ताओं को निर्देश दें? देखिए, उत्तराखंड का भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 थी, नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगी। उस दृष्टिकोण से कार्यकर्ताओं उत्साह अर्जित हो। हमारा बूथ स्तर तक का संगठन है। ये पहली पार्टी जो 94% पोलिंग का 94% वोट जो है बीजेपी प्रत्याशी को पड़ता है। हमारे मुख्यमंत्री जी 94 वोट से जीते, पोलिंग का हुआ। तो वो उसी जिस तरीके से हमने चंपावत का चुनाव लड़ा, उसको कैसे हम व्यापक रूप से सब विधानसभा में ले जा सकते हैं, उस दृष्टि से वहाँ कार्यकर्ता उसका उत्साहवर्धन हो, उसके लिए मैं काम करूँगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मंडल स्तर तक मेरा प्रवास हो। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जिनका कहना है कि कल बैठक हुई है बीएल संतोष के साथ और वहां पे अगर बात करें तो संगठन को लेकर बातचीत हुई, किस तरीके से आगे संगठन में तमाम सारे लोगों को समाहित किया जाए। दर्शन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। तो महेंद्र भट्ट से जो बातचीत संवाददाता अविनाश तिवारी ने की वो आप सुन रहे थे, और किस तरीके से चर्चा हुई है जेपी नड्डा से मुलाकात में उसकी जानकारी वो दे रहे थे। हालांकि कैबिनेट विस्तार को लेकर क्या चर्चा हुई है, इस सवाल को जब किया गया तो उन्होंने कहा कि इस तरीके की कोई बात नहीं हुई है, लेकिन जब संगठन में बदलाव होता है, सुनील बंसल से भी उनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा कि जब संगठन में बदलाव होता है तो उस कामकाज को लेकर, आगे की रणनीति को लेकर हमारी चर्चा हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अविनाश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्योंकि महेंद्र भट्ट दिल्ली पहुंचे, सुनील बंसल से भी उन्होंने मुलाकात की, क्या, क्योंकि हालांकि आपने जो सवाल किया कि कैबिनेट विस्तार को लेकर कोई चर्चा की गई वो बसते हुए दिखाई दी है, लेकिन मुख्य रूप से किन किन मुद्दों पर उनकी चर्चा हुई? देखिए, सबसे पहले आपको मैं सही कर दूं, उनकी मुलाकात सुनील बंसल से नहीं हुई है, उनकी मुलाकात राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ हुई है। कल देर रात उन्हीं के साथ बैठक हुई थी, जिसमें अगर बात करें तो जिस तरीके से वो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जाहिर तौर से बात है कि संगठन में किस तरीके से अब लोगों को लाया जाए, कौन कौन से लोगों को पार्टी के अंदर जिम्मेदारी दी जाए, इस बात को लेकर के गहन विचार विमर्श किया गया। और इसी बात की तस्दीक भी की है महेंद्र भट्ट ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि संगठन में किनको जगह दी जाए, इस बात को लेकर चर्चा हुई है। जो वरिष्ठ है उनको भी जगह मिले, जो युवा है उनको भी
जगह मिले, गढ़वाल, कुमाऊं और तराई के क्षेत्रों को भी वहां पे नेतृत्व मिले, इस बात को लेकर के खास तौर से चर्चा की गई है। इसके साथ साथ अगर बात की तो उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से राज्य सरकार का गठन हो चुका है, विधानसभा चुनाव में अच्छा बहुमत बीजेपी को मिला है, उसके बाद दर्जा प्राप्त राज्य मंत्रियों को भी अब भरा जाना है। ऐसे में किन किन को संगठन से या किन किन कार्यकर्ताओं को इस दायित्व को दिया जाए, इसको लेकर के भी चर्चा हुई है। और इसी चर्चा के तहत अगर बात करें तो तमाम तरीके से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ मुलाकात हुई। इसके साथ साथ अगर बात करें तो मीटिंग में प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहे, सह प्रभारी रेखा वर्मा भी मौजूद रही और संगठन महामंत्री उत्तराखंड के अजय कुमार भी मौजूद रहे। चूंकि आने वाले दिनों में जिस तरीके से 3 पद अभी भी उत्तराखंड कैबिनेट के अंदर खाली, उत्तराखंड मंत्रिमंडल में 3 मंत्री और बन सकते हैं, तो लिहाजा उन 3 मंत्रियों को भी भरा जाना है, इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है। क्योंकि पिछला दिल्ली दौरा जब था, चाहे वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रहा हो या प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का रहा हो, उन लोगों ने पार्टी के आला कमान नेताओं से मुलाकात की थी। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब 7 तारीख को दिल्ली पहुंचे थे तो उन्होंने भी मुलाकात की थी गृह मंत्री अमित शाह के साथ, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ, सभी से मुलाकात करके वो वापस गए थे। और कल फिर से देर रात एक विस्तृत बैठक हुई है। जल्द ही उत्तराखंड के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार भी देखने को मिलेगा और संगठन की नई टीम भी घोषित होगी, क्योंकि जिस तरीके से नया प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को बनाया गया है तो उनकी टीम में कौन कौन लोग होगा, कौन महामंत्री होगा, कौन मंत्री होगा, इसके साथ साथ किसको क्या दायित्व दिया जाएगा, इसको लेकर के टीम का निर्माण अब किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अविनाश, तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। और एक बड़ी खबर आपको दे दें, उत्तराखंड सरकार ने ऋषभ पंत को अपना राज्य ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आज उत्तराखंड सदन में ऋषभ पंत को सम्मानित किया जाएगा। दोपहर 2 बजे दिल्ली के उत्तराखंड सदन में उनका सम्मान होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ऋषभ पंत को सम्मानित करने वाले हैं। देखिए, ऋषभ पंत को बड़ी जिम्मेदारी दी गई, राज्य ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और आज उत्तराखंड सदन में ऋषभ पंत को सम्मानित किया जाएगा। दोपहर 2 बजे का ये कार्यक्रम है। सदन, उत्तराखंड सदन में उनका सम्मान होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ऋषभ पंत को सम्मानित करने वाले हैं। और ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं, प्रदेश सरकार ने देवभूमि के सपूत एवं भारतीय क्रिकेट टीम के ऋषभ पंत जी को उत्तराखंड के युवाओं को खेलकूद एवं जन स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने का फैसला किया है। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब बात रक्षाबंधन की भी कर लेते हैं, क्योंकि आज पूरा देश रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा है और रक्षाबंधन पर आज रोडवेज की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिल रही है। देहरादून में बस स्टैंड पर सुबह से ही रोडवेज की बसों में सफर करने वाली महिलाओं की भीड़ दिखाई दी। महिलाओं ने इसके लिए राज्य सरकार का धन्यवाद किया। तो रक्षाबंधन में महिलाओं को मुफ्त यात्रा का तोहफा सरकार ने दिया है, जिसके लिए महिलाएं धन्यवाद कर रही हैं। रक्षाबंधन का त्योहार है और तमाम जो लोग हैं वो आज ज़्यादा तौर पर सफ़र उनका देखने को मिल रहा है। बसों की बात करें या ट्रेन की बात करें, ज़्यादातर भीड़ आज देखने को मिल रही है। अगर मैं इस वक्त देहरादून मसूरी जो बस अड्डा है वहाँ पर मौजूद हूँ, ज़्यादातर जो महिलाएँ हैं वो आज सफ़र कर रही हैं। और यहाँ से ख़ासतौर पर एक बात करें तो उत्तराखंड सरकार ने आज महिलाओं के लिए जो परिवहन निगम की बसें हैं उनमें सफ़र को मुफ्त भी रखा है और ये रक्षाबंधन पर एक तोहफा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से। कुछ लोगों से बात करेंगे। आप कहाँ जा रही हैं और जिस तरीके से सफ़र को मुफ्त रखा गया है, रक्षाबंधन भी है, क्या करें? सर मैं मसूरी जा रही हूँ, मेरे ब्रदर्स रहते हैं वहाँ पे और मतलब ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। काफ़ी टाइम से देख रही हूँ मैं कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने सारी बहनों के लिए रक्षाबंधन के टाइम पे फ्री कर रखी है सेवाएं, तो जो लोग नहीं जा पाते मतलब इतने दूर होने के बावजूद भी, तो वो आसानी से अपने सफ़र कर पाते हैं और अपने भाई बहनों से मिल पाते हैं। बसों में ज़्यादा भीड़ भी है देखने को मिल रही है, जो सीटें हैं वो मिल रही हैं आसानी से? हाँ मिल रही है। हाँ। आप बताइए। और वहीं रक्षाबंधन को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देश और प्रदेश वासियों को बधाई दी है। रक्षाबंधन पर सीएम आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कई महिलाओं ने सीएम को राखी भी बांधी। भाजपा महिला मोर्चा महानगर की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था। बहनों को, सभी को, सभी मातृशक्ति को, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और ये जो हमारा बहुत ही पवित्र बंधन, रक्षाबंधन का बंधन होता है, उसमें हमारी सभी बहनों ने यहाँ पर आकर अपना स्नेह बंधन यहाँ पर हम लोगों के साथ किया है। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और हमारा प्रदेश मातृशक्ति का प्रदेश है, इसको बनाने में हमारे प्रदेश की मातृशक्ति ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।